हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। ओके, तो ये आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4। ओके, देखिए, द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज। यानी कि मटेरियल्स का बेटा जो क्लासिफिकेशन हम करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज का ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज उनकी देखेंगे। ओके, देखो, पहली है बेटा अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कि वो मटेरियल जो है देखने में कैसा लग रहा है, शाइनी है, चमकीला है या फिर नहीं है। समझ में आ रही बात। जैसे हम डायमंड की बात करते हैं बेटा, उसमें से चमक मारती है कि नहीं मारती है ना। हाँ, और दूसरा मान लो कोई कागज है, उसमें से शाइनिंग मारती है नहीं, है ना, या मिट्टी है नहीं, है ना। तो अपीयरेंस के आधार पे वो कि देखने में कैसा लग रहा है, तो उसको हम ग्रुप में बांट देंगे अलग अलग, कि जो शाइनी है उसको एक तरफ रख देंगे और जो बिना शाइनी वाला है यानी डल है उसको हम दूसरी तरफ रख देंगे। या फिर हम हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट हार्ड है, मटेरियल हार्ड है यानी कठोर है, और कौन सा सॉफ्ट है। अगर आपके पास मान लो कॉटन रखी हुई है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास ब्रिक रखी हुई है, ईंट रखी हुई है ना, और ब्रिक के साथ साथ आपके पास और प्लास्टिक का कोई डब्बा रखा हुआ है और रबड़ रखी हुई है, ठीक है, और जो सोफ़ा वगैरह होते हैं ना, उनमें जो गद्दा वगैरह बनते हैं वो रखी हुई है। तो आप मुझे बताइए, इसमें इनको हम अलग अलग बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते, कि जो हार्ड हैं उनको एक तरफ रखेंगे और जो सॉफ्ट हैं जैसे रुई है, कॉटन है, ठीक है, या गद्दे वगैरह बनाए जाते हैं वो है, ठीक है, उसको हम जो फॉर्म होता है, फॉर्म बोलते हैं उसको, वो उसको अलग रखेंगे। समझ में आई बात। तो हार्डनेस और सॉफ्टनेस के आधार पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसको तो हमने बताया। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है विकास? घुलना। सॉल्युबिलिटी का मतलब घुलना, कि अगर कौन सी चीज़ ऐसी है जो पानी में घुल जाती है, जैसे नमक है, शुगर है, ये पानी में घुल जाते हैं, नहीं घुल जाते, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पानी में अगर आप रेत डाल के उसको घोलने की कोशिश करोगे तो घुलेगा? नहीं घुलेगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद ऐसे ही पानी मतलब शांत हो जाएगा तो रेत जो है कुछ ऊपर आ जाएंगे तिनके वगैरह, और जो भारी होगा वो नीचे उसमें बैठ जाएगा। या फिर उसमें चौक मिलाओ, कितने भी चम्मच से हिलाओ वो नहीं घुलेगा। और लेकिन नमक, 2 चम्मच नमक डाल दो और उसको 5 मिनट तक घुमा दो, कुछ देर बाद आपको नमक दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ पानी में अच्छी तरह से मिल जाए, घुल जाए, वो होती है सॉल्यूबल, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सॉल्युबिलिटी। और अगर कोई चीज़ नहीं घुलती है तो उसको बोलते हैं इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर शुगर है तो इसकी ये क्या है, सॉल्युबिलिटी है कि नहीं है। और अगर मान लो बात करें चॉक पाउडर की, तो ये क्या है, इनसॉल्युबिलिटी है। ओके, तो इसके आधार पर भी हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी, हैवियर और लाइटर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वाटर की रेस्पेक्ट में कि कौन सी चीज़ भारी है, कौन सी चीज़ हल्की है। जैसे पानी में डुबा करके देख सकते हैं, ठीक है, हमारे टेबल पे पेन है, पेंसिल है, मग है, ठीक है, और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, तो जो पानी में डूब जाएं उसका मतलब वो भारी हैं, और जो तैरें यानी कि फ्लोट, तैरने को क्या कहते हैं, फ्लोट। जब कोई, जैसे मान लो हम पानी से भरी हुई बाल्टी में अगर मान लो कोई प्लास्टिक की चीज़ डाल दें तो वो डूबेगी? ये लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा डाल दें, डूबेगा? नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि वो लाइटर हैं, हल्के हैं वो, तो फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट यानी तैरेगा। और अगर वहीं पे हम कोई कांच की गोली होती है, मार्बल्स बोलते हैं उनको, कंचे होते हैं ना, कंचे क्या बोलते हैं उनको? मार्बल्स, इंग्लिश में मार्बल्स बोलते हैं, मार्बल्स, ठीक है। या फिर पत्थर का कोई टुकड़ा है, ठीक है, या फिर लोहे का कोई बोल्ट वगैरह होता है, कील है, तो उसको अगर हम उसमें डुबाएंगे तो डूब जाएगा, नहीं डूब जाएगा?
तो हैवियर और लाइटर, हैवियर मतलब जो डूब जाते हैं उनको हैवियर बोलेंगे, और लाइटर मतलब जो हल्के होते हैं। ठीक है, आगे देखो बेटा, और किस आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसुलेंसी और ओपेकनेस, इन तीनों शब्दों को समझो बेटा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? जब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें होकर के बिल्कुल आर पार दिखाई दे, जैसे कि बोलो ग्लास, कांच होता है नहीं होता है ना? हाँ, जो कांच होता है उसमें से आर पार दिखाई देता है नहीं देता है ना? तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंसी है ना? कैसा है वो? ट्रांसपेरेंसी है ना? आपने मोबाइल होता है, मोबाइल की स्क्रीन पे जो कार्ड लगा रहता है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट ही तो है, तभी तो आर पार दिख रहा है हमें, है ना? दूसरा बेटा ट्रांसुलेंसी, ट्रांसुलेंसी मतलब दिखे तो सही लेकिन साफ साफ नहीं दिखे, हल्का हल्का दिखाई दे। जैसे अगर इस बोतल की बात करें हम, है ना? अब देखो मेरा पेन आपको दिख रहा है? हल्का 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 दिख रहा होगा, है ना? क्लियरली नहीं दिख रहा है ना? नहीं सर, हल्का हल्का दिखता है। हाँ, जब भी अब जैसे देखो मैं इसको, ये है मेरी बोतल में से दिख तो रहा है लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है। ये बोतल है मेरे पास, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये है ट्रांसुलेंसी, ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसुलेंसी। ठीक है, ट्रांसुलेंसी बोलेंगे इनको। और ट्रांसपेरेंसी कब बोलते हैं? जब बिल्कुल आर पार दिखाई देता है, बिल्कुल साफ एकदम। और ओपेकनेस क्या होती है? जब कुछ भी नहीं दिखाई दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये डायरी है, ठीक है? अब डायरी में से आर पार मैं देखने की कोशिश करूंगा तो देखो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ना? कुछ भी नहीं दिखा, इसका मतलब क्या है? ये ओपेकनेस। ठीक है, यहाँ आप अपने चेहरे पे कोई कपड़ा ढक लो ऐसे तो कुछ नहीं दिखेगा ना? तो ये क्या है? कपड़ा कैसा मटेरियल है? ओपेक। वहीं अगर पॉलीथीन लगा लो थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ठीक है? वहीं बिल्कुल एकदम साफ कलर की पॉलीथीन लगा लो तो वहाँ आपको पूरी तरह दिख जाएगा, बिल्कुल कांच जैसी। वो कैसा हो जाएगा? ट्रांसपेरेंस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इन आधार पे, इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो चलो एक एक करके देखते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, we will now discuss all these different methods for the classification of materials in detail one by one. The classification of materials on the basis of their appearance, appearance के आधार पे, appearance यानी वो डल हैं या फिर शाइनी हैं, इसके आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं। If we look at a gold ornament, बेटा जो गोल्ड ऑर्नामेंट मतलब सोने से बने हुए आभूषण होते ही नहीं होते हैं, है ना? आपकी मम्मी वगैरह, बिस्किट सोने का, है ना? आपकी मम्मी दीदी बुआ वगैरह पहनते होंगे, है ना? तो देखे होंगे आपने गोल्ड के आइटम, देखे नहीं देखे? कहाँ, है ना? तो उनमें क्या होती है? शाइनिंग होती ही नहीं होती है, चमक मारती ही नहीं मारती है ना? तो वी फाइंड दैट इट हैज अ शाइनी अपीयरेंस। इनका जो अपीयरेंस जो है, उनका जो लुक है वो कैसा होता है? शाइनी होता है ना? इन साइंस द शाइनी अपीयरेंस इज इंडिकेटेड बाय द टर्म लश्यर। साइंस में इस शाइनी सरफेस को क्या क्या बोला जाता है? लश्यर। अगर कोई ऑब्जेक्ट में से चमक मारे तो उसको हम शाइनी बोलते हैं, लेकिन साइंस में इसको और दूसरी शब्द से हम कैसे बोल सकते हैं? लश्यर। ठीक है, चमक को हम इंग्लिश में दूसरे शब्द से कैसे बोलेंगे? लश्यर। क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, LUSTRE, लश्यर। लस्ट्री नहीं पढ़ेंगे इसको, लश्चर पढ़ेंगे, लश्चर। स्पेलिंग अलग अलग सी अजीब सी स्पेलिंग है इसकी, ध्यान से देखो। क्या है ये? LUSTRE, लश्चर। सो गोल्ड इज सेड टू हैव लश्चर, यानी चमक। तो गोल्ड में क्या होता है बेटा? लश्चर होती है नहीं होती है ना? स्टील में लश्चर, स्टील जो होता है उसमें भी लश्चर होती है ना? ऑन द अदर हैंड, जबकि ऑन द अदर हैंड जब भी कहीं आपको ये लिखा हुआ दिख जाए ऑन द अदर हैंड, इसका मतलब होता है कि दूसरी तरफ का मतलब कि एक तरफ तो गोल्ड में चमक होती है, ऑन द अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ वी लुक एट अ पीस ऑफ वुड, जबकि हम दूसरी तरफ एक लकड़ी के टुकड़े को अगर देखें तो उसमें शाइनिंग होती है नहीं होती है? नहीं होती, उसमें कहाँ शाइनिंग होती है?
हाँ उस पर पॉलिश वगैरह कर देते हैं, पेंट वगैरह लगा करके तो हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम प्योर लकड़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसमें नहीं होती। इट डज नॉट हैव शाइनी अपीयरेंस, ओके। हाँ, द वुड डज नॉट हैव लस्टर, तो जो वुड होती है उसमें लस्टरस नहीं होती है। वुड हैज अ डल अपीयरेंस, तो जो लकड़ी होती है, जो लस्टर है तो उसको लस्टर ही बोलेंगे, जो नहीं है उसको क्या बोलेंगे, डल। क्या बोलेंगे, डल। तो उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा है, डल है, डल, ओके। वुड हैज अ डल अपीयरेंस, दस सम मटेरियल्स हैव अ शाइनी अपीयरेंस वेयर है, जबकि अदर मटेरियल्स डू नॉट हैव अ शाइनी अपीयरेंस। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं या लश्चर होती है उनमें, कुछ ऐसे होते हैं जो डल होते हैं। सो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस के आधार पे, अपीयरेंस मतलब लश्चर या फिर डलनेस के आधार पे, ऑल द मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, तो दो ग्रुप्स में सभी मटेरियल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स हैविंग लश्चर, पहले मटेरियल्स, पहले ग्रुप में दो ग्रुप बना दो, एक ग्रुप तो वो जिसमें लश्चर वाले मटेरियल्स को रखा जाए और दूसरा ग्रुप वो जिसमें डल वाले मटेरियल्स को रखा जाए। तो मटेरियल्स हैविंग लश्चर यानी शाइनी अपीयरेंस एंड मटेरियल्स हैविंग नो लश्चर यानी डल अपीयरेंस। तो दोज मटेरियल्स विच हैव अ शाइनी अपीयरेंस आर सेड टू हैव लश्चर। ऑल द मेटल्स लाइक, अब देखो कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं बेटा जिनमें चमक मारती है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, एक्सेट्रा, आर द मटेरियल्स हैविंग शाइनी अपीयरेंस। इनके जो सरफेस है वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। दुकान पे कभी गए हो, बर्तनों की दुकान पे गए हो, वहां से अगर आप उसको सामान खरीदोगे या देखोगे दुकान पे तो बिल्कुल चमक मारती होगी, चाहे वो आयरन का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, किसी का हो, ठीक है। लेकिन घर पे लाते हैं उसको, कुछ टाइम बाद, एक दो साल बाद उसकी चमक जो है ना वो गायब हो जाती है। लेकिन अगर उसको फिर से दोबारा से उस पर घिस देंगे ना तो फिर दोबारा से उस पर चमक आ जाएगी। सर उसको घिसते हैं, मशीन से घिसा जाता है ना, तभी तो चमक आती है उस पर। हाँ, जब आपने घर पे देखो पुरानी थाली होगी तो उस पर आप चमक देखोगे तो नहीं दिखेगी, लेकिन नई थाली होगी उस पर चमक दिखेगी, आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, है ना, क्योंकि यूज करते करते उसकी चमक खराब हो जाती है और उस पर चमक लानी है, फिर दोबारा से उस पर वो करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा, सब्जी गिर गई, कुछ और गिर गया, हाँ खराब हो जाती है उसकी चमक। हाँ ठीक है ना, चलो देखो इसी तरह बेटा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन जो सारी मटेरियल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, यानी लश्चर होती है इनमें। सम मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा often lose their shine and appearance dull due to the action of air and moisture on their surface। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो जैसे कि कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, इन पे जंग लग जाती है। सुना है आपने जंग लग जाती है, लोहे पे जंग लगती है नहीं लगती है? आपके घर पे कोई पुराना कूलर वगैरह रखा होगा, है ना, देखना उसमें जंग लग जाती है नहीं लग जाती है, लोहे का कूलर है ना, तो क्यों लग जाती है वो? क्योंकि सर वो खराब होता जाता है। खराब कैसे होता है? वो लोहा, आयरन यानी लोहा, जब खुले में रख देते हैं उसको तो उससे हवा लगती है और उस पर पानी की बूंदें भी गिर जाती हैं, पानी वगैरह, या फिर जैसे सर्दियों का मौसम होता है, कोहरा पड़ता है ना, तो नमी जो होती है ना, नमी ठंडक जो होती है, तो पानी तो वहाँ से मिल जाता है उसको और हवा तो उसमें रहती है, हवा आसपास है ही है, तो इन दोनों चीज़ों की वजह से उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी एयर, हाँ ठीक है। लेकिन इस अब जंग ना लगे इसलिए क्या किया जाता है, जो लोहे की बनी हुई चीज़ें होती हैं उन पे क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, उस ऑयल पेंट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो हाँ, जब तक उस पर ऑयल पेंट लगा रहेगा तब तक उस पर जंग नहीं, क्यों नहीं लगेगी? ऑयल पेंट करने से क्या हो जाता है सर, उनको बचा के रखती है लोहे, क्योंकि वो हवा और पानी और लोहे के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं, उससे टच ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में लेयर आ गई ना, किसकी? ऑयल पेंट की। ऑयल होता है, ऑयल पेंट होता है, वो छूटता है, ठीक है ना, ऐसे करके तो हवा उससे, हाँ चलो बेटा देखो आगे काम की बात करते हैं, तो समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये जो होते हैं इन पे क्या लग जाता है बेटा, इन पे इनकी जो शाइनिंग होती है ना वो खराब हो जाती है, वो डल हो जाती है कुछ टाइम बाद, है ना। लेकिन गोल्ड वगैरह होते हैं ना इन पे जंग नहीं लगती, इसीलिए गोल्ड इतना महंगा होता है, और जितना पुराना है उतना महंगा समझे। होगा। इसीलिए गोल्ड गोल्ड के लिए दुनिया क्यों मरती है, गोल्ड क्यों महंगा होता है, इसीलिए महंगा होता है। सर गोल्ड जितना पुराना होगा हाँ, उतना क्योंकि महंगा इसमें होगा। जंग नहीं क्योंकि लगती सर है। अच्छा लगता है ना पहनने में। और उसकी शाइनिंग कभी नहीं जाती, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, गर्मी, कुछ भी हो, सर्दी हो। भले और वो ज्यादा पुराना हाँ, हो जाता है, चलो दोबारा बेटा। बनवाना पड़ता है। मैंने एक बार चलो देखो आगे इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। So we should look for luster only on the freshly cut surface of such metals or after rubbing their surface with a sandpaper। अगर बेटा कोई आयरन वगैरह आपके घर पे कोई टुकड़ा पड़ा होगा, आप कहोगे सर ये भी तो आयरन है, और सर ने तो बताया था कि आयरन पे तो चमक होती है, अब इस पे आयरन पे तो चमक ही नहीं है। तो बेटा वो जंग की वजह से जंग लग गई है उस पर, उसकी वजह से उसकी शाइनिंग ख़राब हो गई है। लेकिन अगर आप उसको काटोगे या फिर सैंड पेपर जो आता है ना, घिसते हैं उसको, सैंड पेपर जानते हो, सर वो पत्ता सा होता है, पत्ता हाँ। उससे हम घिसते हैं सर। साइकिल पंचर हो जाती है तो वो साइकिल पंचर जोड़ने के लिए वो घिसता है ना टायर को, है ना। सैंड पेपर होता है वो। सर अगर उस लोहे को काटेंगे तो इधर उधर से चमक दिख जाएगी। चमक दिखती है, नहीं दिखती है ना। सर एक दिन हाँ, ऐसे करके, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स हैविंग लश्यर और शाइन आर मेटल्स such as gold, silver, copper, aluminum, iron. Metals alloy such as steel, stainless steel, brass, etc. and diamond. तो बेटा इसके अलावा मेटल एलॉयज भी होते हैं। मेटल एलॉयज, एलॉयज क्या होता है, एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है बेटे। जैसे दो या दो से ज़्यादा जो मेटल्स होती है ना अलग अलग, उनको मिक्स करके मिला करके तब बनाया जाता है। क्यों, मिक्सर में मिक्स करके जब बनाएंगे कुछ तो उसमें जंग वगैरह ऐसी चीज़ें कम रहती हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से जो है ज़्यादा लंबे टाइम तक वो बिना खराब हुए चल सकता है, ठीक है। उसको बोला जाता है एलॉयज। क्या बोला जाता है उसको, जैसे कुछ एलॉयज के नाम बताओ, यहाँ पे पीछे क्वेश्चन होगा विकास, पीछे क्वेश्चन होगा, कुछ एलॉयज के नाम बताओ। तो यहाँ पे देखो स्टील होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील है, ब्रास है, ये क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिक्स में आते हैं। सर मतलब गोल्ड है उसमें भी जंग नहीं लगेगी तो गोल्ड में तो वैसे भी नहीं लगती है, ठीक है। हाँ, चलो देखो आगे। ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स देयर एलॉयज एंड डायमंड्स और ऑल्सो हैव शाइनी अपीयरेंस और लश्यर। डायमंड देखा है, डायमंड उसमें भी लश्यरस होती है, नहीं होती है। For example, a steel spoon has luster or shiny appearance. The objects made of cut glass also have luster or shiny appearance. Even a glass bowl has shine on its surface. देखो बेटा आगे। Those materials which have dull appearance, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिनका अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है। कैसा होता है, डल होता है, ठीक है। कैसा कहलाता है, सेड टू हैव नो लश्यर और शाइन, यानी उनमें लश्यर नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे तो बहुत सारे बता सकते हो आप, मेटल्स हैविंग डल अपीयरेंस विदाउट लश्यर, और पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, चौक है, कॉटन है, प्लास्टिक, रबर एंड सैंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें लश्यर नहीं होती है। All the objects made from these materials will also have dull appearance। अब इन मटेरियल से जो भी चीज़ बनाएंगे वो भी कैसी होगी, बिना लश्यर की होगी, बिना लश्यर वाली होगी, नहीं डल अपीयरेंस की होगी। जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बेटा, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसमें से अलग बताना है जो सबसे अलग है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड, इनमें सबसे अलग कौन सा है, कॉपर, सैंड। तुक्का मत मारो, बुक में देखो। सैंड एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। सबसे अलग क्या है, सैंड। सैंड यानी रेत, क्योंकि ये क्या है, इसमें कोई लश्यर नहीं है, हाँ, यानी डल है ये। और दूसरे कैसे हैं, इनमें लश्यर होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर तो मैंने बता ही दिया, इसलिए पढ़ने से कोई फायदा नहीं है।
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।